ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोगों के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। बच्चों क्या कर रहे हो? अब तो चौथाई, आधा, पौना ये सब समझ में आ गया होगा। बुबू, अब तो मैं आधा पौना समझ गया हूँ। 2 आधी रोटी मिलकर एक पूरी रोटी बन जाती है। शाबाश शाबाश लाखन। जब हम गिनती समझते हैं तो सबसे पहले 1 समझते हैं। अब हम 1 से भी कम मानों को समझ रहे हैं, 0 से ज्यादा और 1 से कम, जिसमें चौथाई, आधा, पौना ये सब हमने समझा है ना। बुबू, कल जब आप घर पर नहीं थे ना, तो एक फेरी वाला आया था। वह चूड़ी, बिंदी, खिलौने लाया था। बुबू, मम्मी ने मेरे लिए सीटी ली। बुबू, मम्मी ने मेरे लिए चूड़ियाँ ली। ये देखो बुबू। लीला, तुमने तो सुंदर सुंदर चूड़ियाँ पहन रखी हैं। कितने रुपए की ली? बुबू, वो दर्जन के हिसाब से बेच रहा था। लेकिन बुबू, ये दर्जन क्या होता है? लीला, दर्जन गिनती गिनने का एक तरीका होता है। एक निश्चित गिनती को 1 दर्जन कहते हैं। 1 दर्जन में कितनी संख्याएं होती हैं? हाँ, बढ़िया सवाल लीला। 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। देखो, चूड़ी वाले ने चूड़ियों का मूल्य दर्जन के हिसाब से बताया। हाँ बुबू, वो कह रहा था 20 रुपए दर्जन। तो सबसे पहले दर्जन समझते हैं। दर्जन एक निश्चित संख्या के मान को कहते हैं, ठीक है। 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं। जैसे लाखन, कुछ पत्थरों के कंकड़ ला तू। ये रहे बुबू पत्थर के कंकड़। इनसे क्या करेंगे? हाँ, करेंगे जो भी करेंगे, देखते रहो। अब इनको गिनकर 12 कंकड़ यहाँ रख। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये रहे बुबू 12 कंकड़। शाबाश लाखन। अब समझो, हम इन 12 कंकड़ों को 12 न कहकर 1 दर्जन कंकड़ कहेंगे। बुबू, हुए तो 12 ही कंकड़, चाहे 1 दर्जन कहो या 12 कंकड़। हाँ लाखन, हुए 12 ही कंकड़, चाहे 1 दर्जन कहो या 12 कंकड़। जैसे हम 1 सैकड़े कहें या 100, ठीक उसी प्रकार 1 दर्जन कहो या 12, एक ही बात है। तो बुबू, इसका अर्थ हुआ 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं। लीला, अपने हाथ की चूड़ियाँ गिनो। दोनों हाथों में कितनी चूड़ियाँ हैं? बुबू, गिनती हूँ। 1 2 3 4 5 6।
बुबू एक हाथ में 6 चूड़ियां हैं। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरे हाथ में भी 6 चूड़ियां हैं। अपने दोनों हाथों की चूड़ियां बताओ कितनी हुई? बुबू 6 और 6 मिलाकर 12 चूड़ियां हो गई। और 12 चूड़ियों को हम और क्या कह सकते हैं? बुबू आप 12 को 1 दर्जन भी तो कह सकते हैं। हाँ, 12 चूड़ियां बराबर 1 दर्जन चूड़ियां। इसका अर्थ हो गया लीला ने 1 दर्जन चूड़ियां पहनी हैं। बुबू मम्मी ने 1 दर्जन चूड़ियां पहनी है। मम्मी की तो लाल लाल चूड़ियां हैं और मेरी हरी। बुबू हमारे घर में 1 दर्जन जानवर हैं। अरे लाखन, तुमने तो सारे जानवरों की गिनती कर ली। हाँ बुबू, 2 गाय, 2 बछड़े, 6 बकरियां, 1 कुत्ता और 1 बिल्ली, हो गए 12 जानवर। हाँ लीला, जब हम बाजार गए थे तो वहाँ केले वाला आवाज लगा रहा था, केला ले लो, केला ले लो, 24 रुपए दर्जन, सस्ता केला, है ना? हाँ बुबू, केला वाला भी दर्जन से ही केला बेच रहा था। 1 दर्जन केला 24 रुपए का दे रहा था। अब समझो, 1 दर्जन का अर्थ है 12 केले। इसका अर्थ हुआ 12 केलों का मूल्य 24 रुपए, यानी 24 रुपए में 12 केले आएंगे। हाँ बुबू, आप समझा, 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं। शाबाश, दर्जन होता है एक तरह की गणना। जब हम 12 वस्तुओं को एक साथ रख देते हैं तो हम कहेंगे दर्जन वस्तुएं हैं, है ना? बुबू, दर्जन के अलावा भी इस प्रकार की गणना होती है? हाँ, दर्जन के अलावा भी गणना होती है। जब हम बाजार में चप्पल खरीदते हैं, कितनी चप्पलें खरीदते हैं? बुबू 1 जोड़ी। बुबू, आपने उस दिन हमारे लिए 1 जोड़ी चप्पल खरीदी थी। बुबू, उस दिन आपने मेरे लिए 1 जोड़ा चप्पल खरीदे थे। लाखन, तुमने कहा 1 जोड़ा चप्पल खरीदे थे। अब बता, जब तुम्हारे लिए चप्पल खरीदी थी तो कितनी चप्पल खरीदी थी? बुबू, 2 चप्पलें खरीदी थी, 1 दाएं पैर के लिए, 1 बाएं पैर के लिए। तो इसका मतलब 1 जोड़ा चप्पल बराबर 2 चप्पल। हाँ बुबू, 1 जोड़ा बराबर 2 चप्पल। इसका अर्थ हुआ 1 जोड़ा बराबर 2 वस्तु। यह भी एक गणना है। जैसे हम कहते हैं 1 जोड़ा बैलों का, जिससे हम क्या करते हैं? बुबू, खेत में जोतते हैं खेत को। हाँ। बुबू, हल जोतने के लिए भी तो 2 बैल चाहिए, यानी 1 जोड़ी बैल बराबर 2 बैल, यानी 1 जोड़ी बराबर 2। हम कहते हैं ना, दूल्हा दुल्हन का क्या है? जोड़ा है। 1 दुल्हन 1 दूल्हा, है ना? यानी 2 लोग, तभी तो कहते हैं दूल्हा दुल्हन का जोड़ा है। बुबू, उस दिन अम्मा पत्थर के भिक्की दादी और भाभी को कह रही थी, तुम और ज्वर 0। हाँ लीला, ज्वर माने जोड़ा। 1 जोड़े में 2 वस्तुएं, और वस्तुओं को नग भी कहते हैं। इसलिए 1 जोड़ा बराबर 2 वस्तुएं या 2 नग। ठीक है? बुबू, ये नग क्या होता है? हाँ, हर चीज को अगर समझ में ना आए तो पूछना चाहिए। नग माने जब कोई एक वस्तु है तो 1 नग, 2 वस्तुएं हैं तो 2 नग, 3 वस्तुएं हैं तो 3 नग। जितनी वस्तुएं होती हैं उतने ही नग कहे जाते हैं। जैसे अभी हमने सीखा 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं, तो 1 दर्जन बराबर 12 नग भी कह सकते हैं।
बुबू मेरे हाथों में भी 1 दर्जन चूड़ियाँ हैं। 6 एक हाथ में, 6 दूसरे हाथ में। 6 में 6 जोड़ा तो 12, 1 दर्जन बराबर 12 नग। हाँ लीला, अब हमने गणना करने के लिए 2 बातें समझ ली, एक दर्जन और दूसरी जोड़ा। हमारे पास और भी तरीके हैं गणना करने के। बुबू और क्या तरीके हैं गणना करने के? लाखन, एक और तरीका समझ, कौड़ी। बुबू कौड़ी क्या हुआ? हाँ, कहीं नाम सुना है? नहीं सुना है। लाखन, गणना करने का एक तरीका कौड़ी है। 1 कौड़ी बराबर 20 नग। समझ रहे हो? 1 कौड़ी बराबर 20 नग, यानी कि 20 वस्तुओं को हम 1 कौड़ी कहते हैं। बुबू जैसे 2 वस्तुओं को 1 जोड़ा, 12 वस्तुओं को 1 दर्जन, तो 20 वस्तुओं को 1 कौड़ी कहेंगे। शाबाश लीला, कौड़ी बराबर 20 वस्तु। कौड़ी भी गणना करने का एक प्रकार है। बुबू मेरी कक्षा में 1 कौड़ी बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि मेरी कक्षा में 20 ही बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक लाखन, हमारे पास गणना का एक तरीका और है। बुबू अब क्या तरीका है? गणना का एक तरीका है ग्रुस है। बुबू ये ग्रुस क्या हुआ? लाखन, अभी तुमने दर्जन समझा? हाँ बुबू, 1 दर्जन बराबर 12 नग। अगर हमारे पास 2 दर्जन केले हों तो कितने केले होंगे? बुबू 2 दर्जन होंगे तो 12 केले धन 12 केले तो हो गए 24 केले। अगर 3 दर्जन केले होंगे तो 24 केले में 12 केले और जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 36 केले। शाबाश लाखन, जरा ध्यान दे, तुम एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे हो। 12 एक बार तो 12, और 12 2 बार जोड़ा तो 24, 12 3 बार जोड़ा तो 36, और बार बार किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणा कहलाता है। जैसे 12 गुणा 1 बराबर 12, 12 गुणा 2 बराबर 24, 12 गुणा 3 बराबर 36। तो लाखन, 3 दर्जन में 12 गुणा 3 बराबर कितना हुआ? लीला, 12 गुणे 3। बुबू 36। हाँ, 36 केले। अब 4 दर्जन में बताओ। बुबू 4 दर्जन में 12 गुणा 4 बराबर 48 केले। शाबाश लीला, इसी तरह 5 दर्जन में केले कितने होंगे? बुबू 12 को 5 से गुणा कर देंगे तो 12 गुणा 5 बराबर 12 पंजे 60 होता है, 60 केले। अब यदि मैं पूछूं 10 दर्जन में कितने केले होते हैं? बुबू 12 को 10 से गुणा कर देंगे, 12 गुणा 10 बराबर 12.120 केले। अब यदि मैं पूछूं 12 दर्जन में कितने केले तो? बुबू 12 को 12 से गुणा कर देंगे, 12 गुणा 12 बराबर। हाँ, गुणा करके भी तो बताओ। अभी कर देती हूँ। 12 गुणा 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 एकम 12 हासिल का 2 जोड़ा तो 24 संख्या बनी। 144 यानी 144। बुबू 144 केले हुए। हाँ, सही। शाबाश लीला, बिल्कुल सही। इन्हीं 144 केलों को एक ग्रुस कहते हैं। अब समझे? बाप रे, 144 केले। हाँ भाई हाँ, 144 केलों को ही एक ग्रुस कहेंगे। एक ग्रुस में 144 नग होते हैं। इसको हम यह भी कह सकते हैं कि एक ग्रुस बराबर 12 दर्जन। समझे?
हाँ बुबू, 12 को 12 से गुणा करके 144 ही आया। तो एक गुस बराबर 12 दर्जन या 144 नग। शाबाश लीला, देखो हमने क्या समझा? जोड़ा, दर्जन, कौड़ी और ग्रुस। अब हम इसके आपसी संबंध समझते हैं। बुबू, ये आपसी संबंध क्या होते हैं? हाँ, संबंध। देख लाखन, मैं तुम्हारा क्या हुआ? बुबू, आप हमारे बुबू हुए। तुम मेरे क्या हुए? बुबू, मैं आपका नाती हुआ। बस, बूबू और नाती, यही तेरा और मेरा संबंध है। इसी तरह जोड़ा और दर्जन में भी संबंध होता है। बुबू, दर्जन और जोड़ी में क्या संबंध होता है? लाखन, हमारे परिवार के सभी लोगों की चप्पलें यहाँ पर लाइन से रख। ये रखी बुबू आपकी 2 चप्पलें, फिर आमा की 2 चप्पलें, फिर पापा की 2 चप्पलें, फिर मम्मी की 2 चप्पलें, फिर दीदी की 2 चप्पलें, फिर मेरी 2 चप्पलें, सबकी रख दी बुबू। अब बता कुल कितनी चप्पलें हैं? बुबू, गिनता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बुबू, कुल 12 चप्पलें हैं। और जरा सोच कर बता, ये कितनी चप्पलें हैं? 12 चप्पलों को और क्या कह सकते हैं? बुबू, 1 दर्जन चप्पलें भी तो कह सकते हैं। शाबाश लाखन, यही तो समझाना चाह रहा हूँ। अब लीला, तुम बताओ ये कितनी जोड़ी चप्पलें हो गई? बुबू, 1 जोड़ी अपनी, 1 जोड़ी अम्मा की, 1 जोड़ी पापा की, 1 जोड़ी मम्मी की, 1 जोड़ी मेरी, 1 जोड़ी लाखन की, कुल 6 जोड़ी चप्पल। शाबाश लीला, इसका अर्थ हुआ 6 जोड़ी बराबर 1 दर्जन, या कहो 1 दर्जन बराबर 6 जोड़ी। हाँ बुबू, 1 दर्जन में 6 जोड़ी चप्पलें आ रही हैं, तो 1 दर्जन बराबर 6 जोड़ी। बस लाखन, यही दर्जन और जोड़ों का संबंध है। 1 दर्जन बराबर 6 जोड़ी। बुबू, औरों का भी होता है संबंध? हाँ, इसी प्रकार दर्जन और ग्रुस का भी संबंध होता है। ग्रुस में 12 दर्जन होते हैं। लाखन, अंदर बोरी में से आलू के छोटे छोटे दाने उठा कर ला और मम्मी से मांगना। अभी लाता हूँ बुबू। बुबू, दर्जन और कौड़ी में दर्जन बड़ा हुआ, क्योंकि दर्जन में 12 नग और जोड़ी में 2 नग। शाबाश लीला, सही समझी। लाखन, बुबू, ये रही आलू की छली। हाँ, अब इन आलू में से दोनों लोग 1-1 दर्जन आलू अलग करो। ये रहे बुबू 1 दर्जन यानी 12 दाने, यहाँ पर रखता हूँ। 1 दर्जन यानी 12 दाने, ये रहे, यहाँ पर रख देती हूँ। बस इसी तरीके से 6 दर्जन। लीला, तुम निकाल कर अलग रखो, और लाखन, तुम भी 6 दर्जन आलू निकाल कर अलग रखो। ठीक है बुबू, अभी रख देता हूँ। अब लीला, तुम बताओ कुल कितने दर्जन आलू हैं? बुबू, 6 दर्जन मेरे और 6 दर्जन लाखन के, तो कुल 12 दर्जन आलू हैं। अब इन सब को मिलाकर गिनो, कितने आलू के दाने हैं? बुबू, इनको गिनने में तो देर लगेगी। आराम से गिनना, तभी तो समझ में आएगा। बुबू, गिन दिया। कितने हुए? 144 दाने। शाबाश लीला, ये 144 दाने ही एक ग्रुस कहलाते हैं, यानी 1 ग्रुस बराबर 144 नग। बुबू, ये तो 12 दर्जन आलू थे। हाँ लीला, 1 ग्रुस बराबर 12 दर्जन और 12 दर्जन बराबर 144 नग।
इसलिए एक ग्रूस बराबर 144 नग। हाँ बुबू, समझ गई। एक ग्रूस बराबर 12 दर्जन और 12 दर्जन बराबर 144 नग। अच्छा, चलो अब मैं बाजार जाता हूँ। वहाँ से मैं लीला के लिए एक कौड़ी टॉफियाँ और लाखन के लिए 1 दर्जन टॉफियाँ लाऊंगा। ठीक है लाखन? चालाकी मत करो बुबू, दीदी के लिए तो ज्यादा लाओगे और मेरे लिए कम। नहीं नहीं, मेरे लिए भी ज्यादा लाना। शाबाश लाखन, तुझे कैसे पता चला कि लीला के लिए ज्यादा और तेरे लिए कम टॉफियाँ हैं? बुबू, मेरी समझ में आ गया। एक कौड़ी बराबर 20 और 1 दर्जन बराबर 12, तो दीदी के लिए 20 और मेरे लिए 12। क्यों? तो मैं तुम दोनों के लिए 1 दर्जन टॉफियाँ लाऊंगा। उसमें से तुम रोज एक एक जोड़ा टॉफियाँ स्कूल ले जाओगे। तो हम रोज 2-2 टॉफी स्कूल ले जाएंगे ना बुबू? हाँ, बिल्कुल सही। चलो अब मैं बाजार जाता हूँ। तुम लोग क्या करोगे? बुबू, खेलेंगे। हाँ बुबू। चलो ठीक है, ठीक है। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो।